नमस्कार। श्री गीता शरणम में आप सबका हृदय से स्वागत है। श्रीमद् भागवत शरणम के 33 श्लोकों का ज्ञान, 33 श्लोकों से परिचय, 33 जिसको हम 33 कोटि गीता ज्ञान कहते हैं। आप सबको पता हो, हिंदू धर्म में ये बात पर बार बार प्रचार की जाती है। हिंदू धर्म के जो देवता हैं तथाकथित, वो 33 करोड़ देवता हैं। आज इस बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप सबके साथ कि 33 कोटि देवता हैं, 33 करोड़ देवता नहीं है। अब क्या फर्क है कि 33 करोड़ देवता और 33 कोटि देवता में? 33 कोटि का मतलब है 33 मंत्रालय, 33 मंत्रालय। जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में मंत्रालय होता है, यानी विभाग होते हैं। यानी हमारी सनातनी व्यवस्था के अंदर, सनातनी धर्म के जो ईश्वरीय चरित्रों की स्थापना की गई सनातन में। सनातन का मतलब भी समझना जरूरी है। सनातन माने तो सोचते हैं नहीं, बहुत कोई कब डिफ़िकल्ट चीज़ है, बहुत अजीबोगरीब चीज़ है। इसलिए शायद लोग हिंदू धर्म, हिंदू भाषा, हिंदू शब्द का, क्योंकि 2 शब्दों का है, 2.5 शब्दों का, तो आसान लगता है। लेकिन सत्य कठिन तो होता है, मगर सत्य का कठिन होता है, लेकिन सौंदर्य उसी में होता है, सुख भी उसी में होती है और वास्तविक शांति भी उसमें होती है। इसलिए शॉर्टकट का रास्ता हमेशा सही नहीं होता है। श्रीमद् भागवत शरणम के माध्यम से मैं आप सबको, तमाम विद्वान है धरती पर, विद्वानों की धरती है ये भारत, इसलिए श्री गीता शरणम किसी भी विद्वान के मत, विचार या ज्ञान को चैलेंज नहीं करता। एक स्वच्छंद व्यक्तिगत और सामाजिक विचार है जो उस समाज तक पहुंचाना जरूरी है जिस समाज के लोग सिर्फ सुनने पर विश्वास करते हैं, एवं देखने पर भी विश्वास नहीं करते, और जिसने सुनने की आदत पड़ चुकी है और उन्होंने एक पीढ़ी से कई पीढ़ियों तक, अब तक न जाने कितनी सैकड़ों हजारों पीढ़ियों तक ट्रांसफर करते रहे हैं ये सुना हुआ ज्ञान, जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है। मैं किसी और धर्म पर या खुद हिंदू धर्म की कोई विस्तृत आलोचना के चक्कर में नहीं हूँ, लेकिन मैं जो इसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय बहुजन समाज, जिसका नाम है ST SC OBC और माइनॉरिटीज़, ये माइनॉरिटीज़ के लोग हों, ST SC OBC, जबकि माइनॉरिटीज़ उसमें सिखिज्म भी आते हैं। लोग कहते हैं सिखिज्म हिंदू नहीं है, हिंदुओं को भी हिंदुओं में ही बांटा जाता है। इसका मतलब हिंदू वास्तव में कोई धर्म है ही नहीं, वो सिर्फ एक पाखंडी कर्मकांडी, पाखंड और कर्मकांड का अर्थ भी झूठ होता है। ये बात भी हम लोगों को समझ नहीं आती। हिंदू धर्म एक फ्रांसीसी शब्द को, चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता के हम भारतीय निवासी हैं, सिंधु पाकिस्तान में चला, सिंधु नदी पाकिस्तान में चली गई, हम सब सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के निवासी थे, इसलिए। और जब वो पाकिस्तान में तो दूसरे देश में चली गई, तो जो चालाक किस्म के लोग, विदेशी लोग थे, उन्होंने भारत और भारत की संस्कृति को, जिसमें हिंदू धर्म की बात कही जाने वाले कुछ पाखंडी कर्मकांडी उस वक्त भी थे, उन्होंने जो देश की संस्कार और देश के चरित्र को ही बदलना चाह रहे थे, देश को दूसरे रूपांतरित गुलामी में जकड़ के रखना चाह रहे थे। भारत तो स्वतंत्र तो हुआ, आज़ाद तो हुआ, तकनीकी आधार पर आज़ाद हुआ, लेकिन उसे आध्यात्मिक गुलामी देना चाहते थे। उसके लिए वो शब्द ढूंढा गया जो सिंधु का पर्यायवाची सा लगे, वो हिंदू शब्द लाया गया। कहाँ से? फ्रांस की डिक्शनरी से। ओम नमः शिवाय। जय श्रीमद् भागवत शरणम की।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वमं देवदेव। ॐ सदाशिव ओंकारा, ॐ सदाशिव ओंकारा, भज भोले शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगिनी गौरा। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय क्या है? ओम नमः शिवाय हमारे पंच तत्वों से बना हुआ पृथ्वी आकाश अग्नि जल वायु का ये जीव पिंड है। क्या है? ये वो पिंड है जो पृथ्वी आकाश अग्नि वायु जल 5 तत्वों से संपूर्ण संसार बना हुआ है। उन्हीं 5 सृष्टि का कोई भी एक कण भी ऐसा नहीं है जो इस 5 एलिमेंट्स के अलावा हो। 5 एलिमेंट्स के सारे रूपांतरित रूप ही संसार की माया इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ये सब कुछ रूपांतरण है और सब रूपांतरणशील है, यानी कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है। इसीलिए उस रूपांतरण को नाश भी कहा जाता है, विनाश भी कहा जाता है। लेकिन नाश और विनाश कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि पंच तत्वों का विनाश कभी नहीं होता। इस परम सत्य से हम वाकिफ नहीं रहते। इस सत्य को हम जाने कि वास्तविक मूल तत्व क्या है। मूल तत्व है 5 एलिमेंट, इनका कभी विनाश नहीं होता, सिर्फ आपस में एक्सचेंज होता है। चीज़ों का आपस में अदला बदली होती है, वो कभी एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे हम पानी पीते हैं, वो 2 गैसों का मिलन का नाम है पानी, और जब 2 गैसें अलग अलग हो जाती हैं तो आप कहते हो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब मिला देते हो तो क्या हो जाता है? आप कहते हो गटर 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 गटर। उसी से पानी है, उसी से दूध है, उसी से आपका छाछ है, सब कुछ तो है। उसी से आपके शरीर के अंदर बहने वाला खून है, क्या वो पानी ही तो है? शरीर के अंदर के खून का पानी निकाल दो, सिर्फ क्या मिल जाएगा? मिट्टी मिलेगी, धरती माता की कृपा मिलेगी। क्या बचेगा आपके पास? मिनरल बचेंगे। मिनरल किस रूप में होते हैं? वो भी फिजिकल रूप में ही होते हैं। आप सेब खाते हो, संतरा, अनार, जो भी कुछ खाते हो, या तो लिक्विड होता है या सॉलिड होता है। व्हाट डू यू मीन? आप अपनी जिंदगी के प्राकृतिक स्वरूप को समझो, यही समस्याओं का समाधान है। आसमान में नहीं है, डॉक्टर के इंजेक्शन में नहीं है, उसकी एलोपैथिक की दवाओं में आपका समाधान नहीं है। वो विनाश है। वो रूपांतरण को और रूपांतरित करने की दर को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। वो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं जो नेचुरल सिस्टम बनाया है उसके विनाश और निर्माण की प्रक्रिया को या तो शिथिल कर दे या तेज। वो तेज तो कर सकता है लेकिन शिथिल नहीं कर सकता। वो 0 पॉइंट है, 0 टॉलरेंस पे होता है। प्रकृति ने जो कुछ भी सृष्टि पर बनाया है वो सब 0 टॉलरेंस पे है। उससे नीचे आप नहीं जा सकते, उसके ऊपर जा सकते हैं, यानी उसका विनाश कर सकते हैं, उसके विकृत या फिर जो विकृत हो चुका है उसे फिर 0 टॉलरेंस पर ले आकर के 0 पॉइंट पर ले आकर न्यूट्रल पॉइंट पर ले आकर के रख सकते हो, यानी जिसे रिकवरी कहते हैं। जैसे डॉक्टर आपके हाथ में चोट लगती है, कुछ भी लगता है, वो क्या है? मेडिसिन है। दैट इज द रिकवरी ऑफ द सेम पोजीशन। जो पिछली पोजीशन थी, जो प्रकृति ने बनाया था, उसे रिकवर करने की कोशिश होती है। उसी तरह हमारा जीवन है। जीवन की समस्याओं में ये 5 तत्व और ओम ही आत्मा है। ओम सदाशिव ओंकारा, ओम ही शिव है। शिव माने कल्याण करने वाला। ओम सदाशिव ओंकारा, शिव कल्याण करने वाला सदैव ओंकार ही है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी गौरा। ओम हर 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 महादेव। हर माने हरने वाला। ओम ही महादेव है। इसका मतलब क्या हुआ? ओम ही महादेव, यानी देवों का देव महादेव जिसको कहते हैं वो कौन है? वो में से प्रथम 7 श्लोक, कुछ स्टेप्स में हमने 33 श्लोकों को बांट रखे हैं। तो आपको पहले 7, फिर 4, फिर 6 ऐसे करके आपको बताएंगे। इनका एक पर्पज है, एक मकसद है, एक यात्रा है। हर चीज़ की एक यात्रा होती है, जहाँ से जहाँ तक। तो जो 18 अध्यायों हैं उनमें से सब एक दूसरे से
चुराया गया है, आप कह सकते हो, आपके लिए चुराया है। पहला 7 मंत्र, 7 श्लोक कह लीजिए। गीता का पहला मंत्र है ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान योगेश्वर श्री का सब पहला खूबसूरत मंत्र है, उनको समर्पित मंत्र है ओम श्री परमात्मने। परम आत्मा है, समस्त आत्माओं को मिलाओगे तो वो परम आत्मा स्वरूप जो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप में अर्जुन को दिखाया था। ओम तद्दित निर्देशो ब्राह्मण से ब्राह्मणास्तन वेदास यज्ञास वेदा पुरा पितामस्य जगतो माता दाता पितामह विद्यम पवित्रम ओंकार कृशाम यजुरेवज उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष पर विधासि लोकश्चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुर्या। ये भगवान श्री कृष्ण को श्रीमद् भागवत के प्रथम 3 मंत्र और छोटे छोटे उनके लिए समर्पण भाव के मंत्र थे, वो भी गीता के ही अंश थे, लेकिन पूरे नहीं, छोटे छोटे एक एक आधे लाइनें थे। अब चौथा, 5वां, 6वां और 7वां भगवान अगली लाइन, अगले श्लोक में क्या कहते हैं? अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरे च न तु मां विजानन्ति तत्ते नातश्च वन्दिते। क्या कहते हैं? अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरे च न तु मां विजानन्ति तत्ते नातश्च वन्दिते। गतिर्व्रता प्रभु साक्षी निवास शरणं श्वेत प्रभु प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्यम् अनेक बाहुदरवत् नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपम् नान्दं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप नमो नमः। जो ये भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को, उस विराट रूप की जब परिभाषा अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने ये बात बोली, अनेक बाहु दरवक्त नित्यं पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप नमो नमः। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, न तो आपका आदि पता है, न अंत पता है, न मध्य पता है, आप कहाँ से कहाँ शुरू हो रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अब आप ये दृश्य बंद करो, आप मुझे अपना विराट स्वरूप मैं घबरा रहा हूँ। ये गीता के अंदर एक वक्त वो भी है जब अपनी छोटी सी गलती के लिए अर्जुन को प्रायश्चित करना पड़ा, वो मैं बाद में बताऊँ। वो मेरा अंतिम श्लोक है, उसी के साथ हमारा 33वां श्लोक पूरा हो। 33वें से फर्स्ट 7वां श्लोक सुनिए। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं कि जो बुद्धि पूर्वक, इसका विस्तृत विश्लेषण हम करेंगे, अभी शॉर्टकट थोड़ा थोड़ा बताना जरूरी है। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते, जो मैं अभी कह रहा था कि गीता क्यों जीवन के लिए जरूरी है। क्या गीता वही कर्मकांड सिखा रही है? नहीं। हमारे ST/SC खासतौर से और माइनॉरिटीज़ के बीच में भी कुछ भ्रमित लोग हैं जिन्हें कुरान की ज्ञान ठीक से नहीं है। यदि आप कुरान को ठीक से पढ़ें तो कुरान भी वही कहता है जो गीता कहता है। गीता में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो कहा है वही कुरान कहती है, वही बाइबल कहती है। सारी दुनिया के लोग कुछ भी अलग नहीं कहते। कि 33 श्लोकों का ज्ञान, 33 श्लोकों से परिचय, 33 जिसको हम 33 कोटि गीता ज्ञान कहते हैं। आप सबको पता हो, हिंदू धर्म में ये बात पर बार बार प्रचार की जाती है। हिंदू धर्म के जो देवता हैं तथाकथित, वो 33 करोड़ देवता हैं।
आज इस बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप सबके साथ कि 33 कोटि देवता हैं, 33 करोड़ देवता नहीं है। अब क्या फर्क है कि 33 करोड़ देवता और 33 कोटि देवता में? 33 कोटि का मतलब है 33 मंत्रालय, 33 मंत्रालय। जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में मंत्रालय होता है, यानी विभाग होते हैं। यानी हमारी सनातनी व्यवस्था के अंदर, सनातनी धर्म के जो ईश्वरीय चरित्रों की स्थापना की गई सनातन में। सनातन का मतलब भी समझना जरूरी है। सनातन मतलब तो सोचते हैं नहीं, बहुत कोई कब डिफ़िकल्ट चीज़ है, बहुत अजीबोगरीब चीज़ है। इसलिए शायद लोग हिंदू धर्म, हिंदू भाषा, हिंदू शब्द का, क्योंकि 2 शब्दों का है, 2.5 शब्दों का, तो आसान लगता है। लेकिन सत्य कठिन तो होता है, मगर सत्य का कठिन होता है, लेकिन सौंदर्य उसी में होता है, सुख भी उसी में होती है और वास्तविक शांति भी उसमें होती है। इसलिए शॉर्टकट का रास्ता हमेशा सही नहीं होता है। श्रीमद् भागवत शरणम के माध्यम से मैं आप सबको, तमाम विद्वान है धरती पर, विद्वानों की धरती है ये भारत, इसलिए श्री गीता शरणम किसी भी विद्वान के मत, विचार या ज्ञान को चैलेंज नहीं करता। एक स्वच्छंद व्यक्तिगत और सामाजिक विचार है जो उस समाज तक पहुंचाना जरूरी है जिस समाज के लोग सिर्फ सुनने पर विश्वास करते हैं, एवं देखने पर भी विश्वास नहीं करते। उन्हें जिसने सुनने की आदत पड़ चुकी है और उन्होंने एक पीढ़ी से कई पीढ़ियों तक, अब तक न जाने कितनी सैकड़ों हजारों पीढ़ियों तक ट्रांसफर करते रहे हैं ये सुना हुआ ज्ञान, जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है। मैं किसी और धर्म पर या खुद हिंदू धर्म की कोई विस्तृत आलोचना के चक्कर में नहीं हूँ, लेकिन मैं जो इसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय बहुजन समाज, जिसका नाम है ST SC OBC और माइनॉरिटीज़, ये माइनॉरिटीज़ के लोग हों, ST SC OBC, जबकि माइनॉरिटीज़ उसमें सिखिज्म भी आते हैं। लोग कहते हैं सिखिज्म हिंदू नहीं है, हिंदुओं को भी हिंदुओं में ही बांटा जाता है। इसका मतलब हिंदू वास्तव में कोई धर्म है ही नहीं, वो सिर्फ एक पाखंडी कर्मकांडी, पाखंड और कर्मकांड का अर्थ भी झूठ होता है। ये बात भी हम लोगों को समझ नहीं आती। हिंदू धर्म एक फ्रांसीसी शब्द को, चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता के हम भारतीय निवासी हैं, सिंधु पाकिस्तान में चला गया, सिंधु नदी पाकिस्तान में चली गई, हम साथ सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के निवासी थे, इसलिए। और जब वो पाकिस्तान में तो दूसरे देश में चली गई, तो जो चालाक किस्म के लोग, विदेशी लोग थे, उन्होंने भारत और भारत की संस्कृति को, जो जिसमें हिंदू धर्म की बात कही जाने वाले कुछ पाखंडी कर्मकांडी उस वक्त भी थे, उन्होंने जो देश की संस्कार और देश के चरित्र को ही बदलना चाह रहे थे, देश को दूसरे रूपांतरित गुलामी में जकड़ के रखना चाह रहे थे। भारत तो स्वतंत्र तो हुआ, आज़ाद तो हुआ, तकनीकी आधार पर आज़ाद हुआ, लेकिन उसे आध्यात्मिक गुलामी देना चाहते थे। उसके लिए वो शब्द ढूंढा गया जो सिंधु का पर्यायवाची सा लगे, वो हिंदू शब्द लाया गया। कहाँ से? फ्रांस की डिक्शनरी से।